औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन्स के बारे में सबसे पहले 1912 में हॉपकिंस ने जो है वो एक्सप्लेन किया। In 1912, Hopkins noticed that in addition to carbohydrates, protein and fat, there are other substances needed for normal growth. Although these substances were needed in small quantity, yet these substances were called accessory growth factor. सबसे पहले 1912 में हॉपकिंस ने नोटिस किया कि खुराक में मेजर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर जो कंपोनेंट है खुराक के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसके अलावा नॉर्मल ग्रोथ के लिए कुछ और फैक्टर की भी ज़रूरत होती है, कुछ और सब्सटेंसेस की भी ज़रूरत होती है। इनको जो है वो एसेसरी ग्रोथ फैक्टर जो है इसने कहा, एसेसरी ग्रोथ फैक्टर। लेटर फंक proposed the name vitamins for these substances. He discovered vitamin B12 thiamine. फंक जो है प्रपोज द नेम विटामिन फॉर दीज सब्सटेंसेस, इन सब्सटेंसेस के लिए जो है विटामिन का नाम जो है तजवीज़ किया था फंक ने। तो सबसे पहले 1912 में हॉपकिन ने ये एक्सप्लेन किया कि मेजर फूड फैक्टर जो हमारे हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं एंड फैट्स है। इसके अलावा भी हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए कुछ कंपोनेंट्स, कुछ सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। इनको उसने एसेसरी ग्रोथ फैक्टर कहा। बाद में इनका नाम जो है फंक ने जो है वो विटामिन्स रख दिया। विटामिन की दो किस्में हैं। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो फैट में हल होते हैं, इनको कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में हल होते हैं, उनको कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अगर हम इनको ज़्यादा मकदार में ले लें तो ये हमारी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। तो कौन कौन से विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं? ए, डी और ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और के जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। द विटामिन्स विच डिज़ोल्व्स इन फैट्स आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर हल होते हैं उनको फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ये इनके जो है वो ये कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहलाते हैं। इफ़ दीज विटामिन्स आर टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज दे अकोमोलेट इन द बॉडी एंड काज डिजीज़। अगर ये जो विटामिन अगर ज़्यादा मकदार में ले लिए जाएँ तो ये हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं और ये हमारे लिए बीमारियों का बायस बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे अकोमुलेशन ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी काजेज़ बोन पेन एंड बोन लाइक डिपॉजिट इन द किडनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी जमा होना शुरू हो जाए तो इससे हड्डियों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाती है और जो है वो गुर्दों के अंदर पथरी बनना शुरू हो जाती है, बोन लाइक डिपॉजिट्स। तो ये ज़्यादा मकदार में लेने का नुकसान भी है। हाउएवर देयर डेफिशिएंसी आल्सो काजेज डिजीज़। तो अगरचे इनकी कमी जो है वो भी बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। फैट सॉल्युबल विटामिन में हमने पढ़ा कि ये ऐसे विटामिन हैं, ए, डी, ई और के विटामिन कहलाते हैं। ये जो है अगर ज़्यादा मकदार में ले लिए जाएँ तो ये हमारी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और बीमारियों का बायस बनते हैं। जैसे कि विटामिन डी अगर ज़्यादा मकदार में हो तो हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाती है और किडनी के अंदर, गुर्दों के अंदर जो है पथरी बनना शुरू हो जाती है। और इसकी कमी से भी बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह है, रिकेट्स की बीमारी है। इसके बाद मेरा बेटा आती है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो पानी के अंदर हल होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं, जैसे कि बी कम्प्लेक्स और सी, विटामिन सी। ये ज़्यादा मकदार में भी ले लिए जाएँ तो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ये जो है वो जिस्म से पानी के अंदर हल होकर निकल जाते हैं। कहते दी विटामिन्स दैट डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो पानी में हल हो जाते हैं उनको वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। दीज विटामिन आर बी कम्प्लेक्स, जैसे जो 10 किस्म के विटामिन का मिक्सचर है, एंड विटामिन सी जिसको अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं आर रैपिडली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। ये बड़ी जल्दी से बॉडी से निकल जाते हैं। हैंस दीज विटामिन आर नॉट टॉक्सिक इवन इफ़ टेकन इन लार्ज क्वान्टिटीज़। अगर ज़्यादा मकदार में लिए जाएँ तो तब भी ये नुकसानदेह नहीं है, अगरचे इनकी कमी जो है बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती है। अब हम देखेंगे ये जो विटामिन हैं इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं और इनके यूजेस और इनकी कमी से कौन सी बीमारियाँ पैदा होती हैं। जैसे विटामिन ए है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, ऑयल्स एंड फैट्स, फिश, इनके अंदर ये पाया जाता है। इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्राम द बीटा कैरोटीन
फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स एंड लिवर्स। तो कहता है ये जो विटामिन ए है ये हमें मिलता है एग से, ऑयल से, फैट से। इसके साथ साथ ये जो है वो हरी सब्जियां जैसे कि जो है वो पालक है, इसके साथ साथ जो है लिवर के अंदर ये पाया जाता है, वेजिटेबल्स के अंदर वगैरह ये पाया जाता है। यूजेस इसके जो है मेंटेन द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम एंड एक्ट ऑन द रेटिनाज डार्क अडाप्टेशन मैकेनिज्म। ये हमारी जो है वो जल्द की हिफाजत के लिए ज़रूरी है विटामिन ए, और साथ साथ ये जो है हमारी आँखों के अंदर रेटिना को जो है वो डार्क अंधेरे में जो है काम करने के काबिल बनाता है जो है विटामिन ए। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस क्रिएट होती है और आई इन्फ्लेमेशन, आँखें सूज जाती हैं और रात को नजराना बंद हो जाता है। विटामिन डी जो है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये फ़िश लिवर, डेयरी प्रोडक्ट, ऑयल एंड फैट्स। विटामिन डी इज़ फॉर्म्ड इन द स्किन व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू सनलाइट। विटामिन डी जो है फ़िश लिवर, उसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट, ऑयल एंड फैट यहाँ से मिलता है। उसके साथ साथ विटामिन डी जो है जब सूरज की रोशनी हमारी जल्द पे पड़ती है तो ये डायरेक्ट बनता है। इसके यूजेस हैज़ अ रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन्स। इसका फंक्शन ये है कि अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी जो है वो कम हो जाएगा तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम जज़ब नहीं होगी। अगर विटामिन डी पूरा होगा तो ये जो कैल्शियम जब हम खुराक में खाते हैं तो ये हमारी हड्डियों में जज़ब होगी और हड्डियों को मजबूत बनाती है। और अगर ये कमी हो जाए विटामिन डी की तो हड्डियों में कैल्शियम जज़ब नहीं होती, जिस बीमारी को कहते हैं रिकेट्स की बीमारी होती है। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन जो है ये हमारी हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ईच विटामिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। इसके साथ साथ जो है नेचुरल विटामिन्स आर ऑर्गेनिक फूड्स substances found only in plants and animals. Our body is unable to synthesize vitamin. कुदरती विटामिन जो होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और जो प्लांट्स और एनिमल्स बनाते हैं ये हमारी बॉडी खुद बना नहीं सकती, इसलिए विटामिन को बाहर से हमें लेने पड़ते हैं। इसके साथ बिकॉज ऑफ दिस दे मस्ट बी सप्लाइड आइदर डायरेक्टली इन द डाइट और बाई वे ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स। दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर आवर नॉर्मल ग्रोथ। कहता है कि क्योंकि ये हमारी बॉडी विटामिन को नहीं बना सकती इसलिए इनको हमें बाहर खुराक की शक्ल में हर सूरत लेने पड़ते हैं ताकि हमारी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हो सके, फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। विटामिन्स कैन नॉट बी असिमिलेटेड विदाउट इंजेस्टिंग फूड। खुराक लिए बगैर ये विटामिन जो होते हैं ये डायरेक्ट हमारी बॉडी में जो है जज़ब नहीं हो सकते। दिस इज़ वाई इट इज़ सजेस्टेड दैट विटामिन मस्ट बी टेकन विद मील। दे हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडीज़ मेटाबॉलिज्म। तो कहते हैं ये जो विटामिन हैं डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जज़ब नहीं हो सकते, इसलिए हमें जो है वो विटामिन जो है खुराक के साथ लेने चाहिए और ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको मजमूई तौर पे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।